ड्राइंग्स है 9,600. 9,600. ठीक है. Now look at the solution. Yeah, is it visible? Visible है? Screen is visible? यस मैम. Okay, देखो बेटा. Opening stock हमारे पास है. We have to find out the amount of closing stock. Closing stock find out करने के लिए हमने क्या करना है यहाँ पे? We will draw statement of affairs as on 31st March 2015. Liabilities amount, assets set amount. Now tell me कौन कौन से assets हैं आपके पास? बताते जाओ. Look at the question. Tell me. Cash at bank we are having. देखो. कैश एट बैंक. हाँ, cash at bank amount 4,300. Then we have cash in hand 1,700. Then stock 9,000. Debtors we have. Debtors कितने हैं? 6,000 के. Then we have machinery. कितना है बेटा? 6,500 का. And bills receivables 3,200. आ जाओ आप liability sides पे. Under it we have bills payable. Bills payable. How much? 3,200. फिर हमारे पास आता है creditors. Amount is 1,600. Now tell me बेटा, इसके अलावा कुछ और आइटम्स हैं liabilities में? Anything is left? Speak. Yes or no? लावण्या, वंशिका, ऋषा, सुखमणि. No, ma'am. आप इसको क्लोज करो. बताओ मुझे कौन सा साइड लाइबिलिटी साइड ज्यादा है कि एसेट साइड ज्यादा है? ऐड करो सबको. Asset कितना आ रहा है side. बेटा? 30,700. करेक्ट? करेक्ट है. सेम 30,700. जो उनकी बैलेंसिंग फिगर होगी विच इज 25,900. इट विल बी योर कैपिटल. ये कौन सा कैपिटल होगा? ये आपका होगा क्लोजिंग कैपिटल. इट विल बी योर क्लोजिंग कैपिटल. वाई? बिकॉज हम उसको एट द एंड ऑफ द काउंटिंग ईयर बना रहे हैं. इट विल बी योर क्लोजिंग कैपिटल. नाउ गॉट इट. ओपनिंग हमारे पास है. वी हैव फाउंड द क्लोजिंग कैपिटल. क्लियर? थ्री गर्ल्स, इट इज क्लियर? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स गर्ल्स. इट इज क्लियर और नॉट? हाउ वी हैव फाउंड? मैम ड्राइंग्स को कुछ नहीं करेंगे? ये हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? हम लोग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा. ड्राइंग्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. ये हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं. ड्राइंग्स का प्रोविजन यहाँ पे होगा, ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ओके मैम. ओके मैम. बताओ आगे क्या आएगा? नेक्स्ट क्या बनाना हमने? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2015. स्टार्टिंग हम लोग क्या लिखते हैं? कौन सा कैपिटल होता है? ओपनिंग क्लोजिंग? विच कैपिटल? ओपनिंग क्लोजिंग? Closing. तो लिखो द कैपिटल at the end of the year, which is your closing capital, which we have just found right now, 25,900. ठीक है. नेक्स्ट आइटम एड ड्राइंग्स. ड्राइंग्स कितनी थी? ड्राइंग्स वॉज ₹800 पर मंथ इंटू 12 फॉर द फुल ईयर. कितना आ जाएगा? 9,600. 9,600. ऐड करो उसको. कितना आता है? राइट. 35,500. 35,500. नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्या करेंगे? लेस. लेस कैपिटल इन द बिगिनिंग. दैट इज योर कैपिटल इन द बिगिनिंग. कौन सा कैपिटल आपका? ये आपका वो है ओपनिंग कैपिटल. Opening capital. हाँ, दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल.
कितना था क्वेश्चन में देखो, 24,500, 24,000, कितना 24,000 इन कॉलम में लिखो। वाई इन कॉलम? बिकॉज वी हैव एडिशनल कैपिटल ऑल्सो। देखो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, जो फर्दर कैपिटल आया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, हाउ मच? 2,000। टोटल बताओ मुझे कितना हो गया? टोटल इज 26,000। अब मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट और लॉस, it is 9,500. You have earned, company have earned profit for the year. Question number 3 is clear to you? 3 clear हुआ बेटा? 3, yes. Question number 3 is clear बेटा? Yes, Prisha, Yes, Lavanya. ma'am. Okay, Yes, good. ma'am. Next question देखो, fourth question. Sukhmani started a firm on 1st April 2013 with a capital of rupees 10,000. कौन सा capital है? Opening, closing? Opening. Opening capital. Good. So on 1st July 2000 Opening. and हाँ opening है, सही है. On 1st July 2013, she borrowed from her husband a sum of rupees 4,000. उन्होंने अपने husband से 4,000 rupees ऐसे लोन लिया. Next, on 31st March 2014, her position was cash 6,600, stock 9,400, debtors हैं आपके 7,000 के, creditors 6,000 के. So question is ascertain the amount of his profit or loss taking into account 2,000 for his drawings during the year. इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है, बट यू डोंट हैव द क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल है, बताओ. क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन? नो, इट इज नॉट गिवन. So we find the amount of closing capital. Draw the format. Wait. Ma'am, your mic is off. So sorry. Okay, देखो क्या करना है हमने. We have to find out the amount of closing stock. ठीक है, हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है. वी हैव ओपनिंग कैपिटल. तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है बेटा? वी हैव टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st मार्च. कौन सी डेट है ये? एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एंड की डेट है. तो फॉर्मेट क्या है? लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट. फर्स्ट आइटम एसेट साइड, कैश इन हैंड 600, stock we have 9,400. Then debtors, what is the debtors? How much? 7,000. 7,000. आ जाओ लाइबिलिटी साइड पे. क्या क्या है बेटा? यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं. अमाउंट बताओ मुझे. इट इज 6,000, राइट. इसके अलावा देखो क्या लिखा है यहाँ पे. सुखमनी, द ओनर बोरोड फ्रॉम हिज वाइफ अ सम ऑफ रुपीज 4,000. हम लोग लिखेंगे मिसेस सुखमनी's लोन. कितना अमाउंट है? इट इज 4,000. अमाउंट कितना बोरो किया? 4,000 का. नाउ टेल मी कौन सी साइड ज्यादा आ रही बेटा? ऑब्वियसली
Asset side 17,000. लिखो यहाँ पे 17,000, यहाँ लिखो 17,000 अगेन। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना आया? कैपिटल विच इज द बैलेंसिंग फिगर, हाउ मच? 7,000. यस, वेरी गुड, इट इज योर 7,000। ओपनिंग हमारे पास है, क्लोजिंग हमारे पास आ गया। आ जाओ अभी नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2014। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट। फर्स्ट आइटम विल बी कैपिटल at the end of the year, capital at the end of the year। कितना बेटा कैपिटल कितना निकला? 7,000। 7,000. हाँ लिखो यहाँ पे 7,000। ड्राइंग्स की है क्वेश्चन में, देखो ड्राइंग्स आर देयर, है ड्राइंग्स? यस, इट ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 2000। देखो यहाँ पे 2000 ऐड कर दो उसको, दिस इज 9,000। नेक्स्ट आइटम लेस capital in the beginning of the year, capital at the beginning of the year, at the beginning of the year। कितना कैपिटल है? इट इज 10,000। नाउ टेल मी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? Loss लॉस कितने का हुआ? 1,000. लिखो यहाँ पे लॉस फॉर द ईयर, लॉस फॉर द ईयर। तो सुखमनी को यहाँ पे लॉस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर बेटा? Yes, ma'am. गुड। सो विल यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 फॉर होमवर्क? करोगे या जस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ो उसको, टेक योर टाइम। नाउ टेल मी विल यू डू क्वेश्चन नंबर 5 फॉर होमवर्क? कर लोगे? दिस इज फॉर एवरीवन, इट्स लाइक क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ओनली। Yes, ma'am. ओके गुड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस थोड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है? टू स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन इज Mudassar kept his books under single entry system. His assets and liabilities on the opening and the closing dates were as follows। आपको ओपनिंग डेट्स के भी आपको कैपिटल सारे एसेट्स लाइबिलिटीज की फिगर्स दी हैं, आपको क्लोजिंग की भी सारी फिगर्स दी हुई हैं। नाउ टेल मी, आपके पास ओपनिंग कैपिटल है? डू यू हैव ओपनिंग कैपिटल? बोलो, ओपनिंग कैपिटल है आपके पास? No, ma'am. No, ma'am. यू हैव क्लोजिंग कैपिटल? No, ma'am. No, हमें ma'am. फाइंड आउट करना है, दोनों कैपिटल हमें फाइंड आउट करने हैं। सेम प्रोसेस बनना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ जरा, सेम फॉर्मेट बनाओ। आप लोग कर रहे हो या ऐसे ही? शो मी नोटबुक्स, शेयर द स्क्रीन। मैंने तो पहले ही बोला था, आई कैन आस्क एनीवन टू शेयर द स्क्रीन। आई सॉल्विंग द क्वेश्चन? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. वेरी गुड, Yes, ma'am. गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो देखो, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1st March 2017। नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 2018। यहाँ पे आप इसको अप्रैल करो,
इस अप्रैल only, sorry. Statement of affairs as on 1st April 2017 and statement of affairs as on 31st March 2018. आ जाओ बेटा, लिखो यहाँ पे liabilities amount. We have assets and amount. Same thing here also, liabilities amount, assets and amount. चलो लिखो सारे एसेट्स जिसकी पोजीशन 1st अप्रैल को है. चलो कौन कौन से एसेट्स हमारे पास? वी हैव कैश इन हैंड. कैश इन हैंड कितना अमाउंट है? 250. देन कैश एट बैंक कितना अमाउंट है बेटा? 3,325. नेक्स्ट आइटम स्टॉक इन ट्रेड. अमाउंट इज 5,500. नेक्स्ट आइटम सन्ड्री डेटर्स. अमाउंट इज 3,025 rupees. Furniture and fixtures, fittings. Furniture and fittings. Amount is 1,100. Come to liability side. हमारे पास एक ही liability है, that is creditor. These are 760. Because the opening date है, we will get the opening capital. So लिखो the capital which is your opening capital. अब टोटल करके बताओ कितना आ रहा है? What is the amount of 13,200. Okay, it is 13,200. यहाँ पे 13,200 and closing 12,440. good 12,440. Same thing with the next part also. लिखो the cash in hand. Cash in hand कितना बेटा? 110. Then we have cash at bank. कितनी अमाउंट है? 4,700. Stock in trade amount is 4,980. Sundry debtors amount is 3,630. के बाद आपका आता है फर्नीचर एंड फिटिंग. अमाउंट इज 1,200. आ जाओ बेटा क्रेडिटर्स पे. लायबिलिटी साइड पे वी हैव क्रेडिटर्स. अमाउंट इज 10,900. यहाँ से हमें मिलेगा कैपिटल विच इज क्लोजिंग कैपिटल. क्या मिलेगा? क्लोजिंग कैपिटल बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर है. करो टोटल बताओ, टोटल कितना आया? 14,620. 14,620. 14,620. ओके देखो यहाँ पे बेटा 14,620 और बैलेंस 3,720. गुड, वेरी गुड. 3,720. अब हमारे Closing पास capital 3,720. गुड, हमारे पास अभी क्या आ गया? ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया. नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा? हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट और लॉस. बनाओ बेटा नेक्स्ट स्टेप. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस. This is statement of profit and loss account, loss for the year ending 31st March 2015. It is particulars. ये आ गया आपका अमाउंट. फर्स्ट आइटम क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटल. कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. कितना कैपिटल है? कितना था बेटा? 3,720.
अब मुझे बताओ ड्राइंग्स हैं इसमें, इन दिस क्वेश्चन वी हैव ड्राइंग्स, पढ़ो ड्राइंग्स है, यस और नो, No, No. ma'am. No, ma'am. ड्राइंग्स है नहीं है ना, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो आपका आया था 12,440, 12,440. Now tell me what you have earned, profit or loss? Loss लॉस, कितना लॉस आया? 8,720. Yes, 8,720. तो लिखो इधर, लॉस फॉर द ईयर is rupees 8,720. So question number 6 is clear to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now do one thing beta, just find out for question number 7, सिर्फ मुझे आप ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करके बताओ कितना निकला, या बताओ. Use your calculators and tell me what is the amount of opening capital and closing capital. Yes, yes, take your time. बताओ फटाफट मुझे. What is the amount of opening capital and closing capital? Okay, देखो. Question number 7. Statement of affairs on 31st March 2014. Two dates are given here. ठीक है. Hurry up बेटा, hurry up. Are you solving this question? Solve कर रहे हैं आप? Yes, Sumaira, Daksha, Sukhmani, Prisha, Manvi. Yes, ma'am. Good. Vanshika. Tell me the amount of the opening capital. It will be 39,500. मिला आपको आंसर? You got the answer or not? Yes. Okay, just do one thing. Solve question number 7 for homework. ठीक है? Solve question number 7 for homework. आपका opening capital Yes, ma'am. 39,500. 500. Very good. अब सेम करो आप for the closing capital also. उसको भी निकालो जरा आप. Use your calculators. सारे assets ऐड करो, माइनस करो liabilities. आपका closing capital निकल जाएगा. Find out. Hurry up. Okay. Ma'am, 52,120. Yes, very good. 52,120. अब इसके बेसिस पे आप लोग बना लोगे, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लोगे. Yes, ma'am. अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव ₹20,000 फ्रॉम LIC which he brought into his business. अब बताओ मुझे कौन सा कैपिटल है 20,000 उसे एक्स्ट्रा मनी लाई बिजनेस में, Additional capital. एडिशनल कैपिटल. आगे देखो, he withdrew rupees 800 per month as his personal expenses. 800 per month मीन्स पूरे साल का कितना हो जाएगा? 9,600. 9,600. Further, his personal expenses amounting to ₹2,300 were paid from the business account. ये भी आपका क्लोजिंग कैपिटल में से लेस हो जाएगा. क्लियर? और
आफ्टर फाइंडिंग आउट द एडजस्टेड कैपिटल, आपने लेस करना है कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो आपका ओपनिंग कैपिटल है, साथ में आपने लेस करना है आपका एडिशनल कैपिटल जो 20,000 है। ठीक है, इसमें आपका प्रॉफिट आएगा अमाउंट रुपीज 4,520। सो जस्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 8 फॉर होमवर्क। 8 ट्राई करो उसको। 8 अगेन इज वेरी इजी। डेप्रिसिएशन है इसमें। डेप्रिसिएशन दिखाना है आपने किसे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। अगर होता है तो वेरी गुड, अदरवाइज विल सॉल्व दिस क्वेश्चन टुमारो। सो एनी डाउट इन टुडेज क्लास? कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, गुड। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोई भी डाउट है अकाउंटेंसी में, यू कैन आस्क मी। ठीक है, ओके बेटा, ऑल ऑफ यू प्लीज लीव द क्लास।